सूरजपुर गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा था। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी सरिता और बेटे रमेश के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वो अक्सर बीमार रहता और इसलिए खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता। रमेश का जन्म गांव में ही हुआ था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखा था। जब रमेश केवल 10 साल का था, तब रामलाल का देहांत हो गया। ये समय रमेश और उसकी मां सरिता के लिए बहुत कठिन था। सरिता ने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई और खेतों में काम करने लगी। रमेश ने भी अपनी मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। दोपहर में वापस आकर फिर से खेतों में जुट जाता। रमेश बहुत मेहनती और लगनशील लड़का था। उसे हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी, जिससे वह अपने गांव की हालत सुधार सके। एक दिन गांव में एक बड़ा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल वर्मा आया। डॉक्टर वर्मा ने गांव वालों को नई तकनीकों के बारे में बताया और उन्हें ये सिखाया कि कैसे वे अपनी खेती को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। रमेश ने डॉक्टर वर्मा की सारी बातें ध्यान से सुनी और उनसे मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर वर्मा ने रमेश की जिज्ञासा और लगन को देखकर उसे कुछ बीज और नए उपकरण दिए। रमेश ने घर आकर अपनी मां को सारी बातें बताईं और दोनों ने मिलकर खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया। शुरुआत में रमेश और उसकी मां को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नई तकनीकों का उपयोग करना आसान नहीं था। कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से अधिक अच्छी और स्वस्थ होने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान रह गए और उससे सीखने लगे। रमेश ने अपनी मां की मदद से एक छोटा सा कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह गांव वालों को नई तकनीकों के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे उसके प्रशिक्षण केंद्र की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और अन्य गांवों के लोग भी वहां आने लगे। समय के साथ रमेश का नाम पूरे इलाके में फैल गया। सरकार ने भी उसकी मेहनत और योगदान को देखते हुए उसे सम्मानित किया और उसके प्रशिक्षण केंद्र को और बड़ा बनाने में मदद की। रमेश ने अपने गांव को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। सूरजपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां की फसलें पूरे जिले में मशहूर हो गई थी। रमेश ने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। उसकी मां सरिता ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता, और रमेश ने इसे साबित कर दिखाया। वो अब अपने गांव का हीरो बन चुका था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। रमेश की सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। अब गांव के बच्चे भी शिक्षा के साथ साथ खेती के नए नए तरीकों को अपनाने लगे थे। रमेश ने अपने अनुभव और ज्ञान को सबके साथ साझा किया। उसने अपने प्रशिक्षण केंद्र को एक संस्थान में बदल दिया, जहां केवल सूरजपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी आकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता। इस स्कूल में कृषि, विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा का समावेश किया गया था। रमेश ने सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। रमेश का सपना था कि वह अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाए, जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो और सभी के पास पर्याप्त संसाधन हो। उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र भी खोला, जहां लोग अपने विचारों और समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे और मिलकर समाधान निकाल सकते थे। रमेश की मां सरिता अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे की सफलता देखकर गर्व महसूस करती थी। उसने रमेश को हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता, और रमेश ने इसे साबित कर दिखाया।
रमेश की कहानी यह साबित करती है कि यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी यदि हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। सूरजपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर कोई रमेश की प्रशंसा करता था और उसकी मेहनत और लगन को सलाम करता था। रमेश ने अपने गांव के लिए जो किया वह एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।